आज यहाँ पर हमारे एओडी में हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम पर बात करेंगे। उसके अंदर हमारे एक तो रोल्स थ्योरम है, ठीक है, और इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रोल्स थ्योरम क्या है? आपके पास एक फंक्शन है f जिसका डोमेन है क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है, और कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर डोमेन है, ये कोडोमेन है। आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। कहाँ पर? अपने डोमेन पर, ध्यान देना। एंड डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में। किस प्रकार से? सच दैट यहाँ पर एफ ऑफ ए यानी डोमेन के एंड पॉइंट पर, ठीक है, डोमेन के एंड पॉइंट पर जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ओके, देन देयर एग्जिट्स, ध्यान देने की बात है, देन देयर एग्जिट्स सम पॉइंट सी इन ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पर आप देखो, ये आपका ग्राफ है, ठीक है, ये आपका ग्राफ है, ये आपका ग्राफ है। इस ग्राफ में यहाँ पर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये डोमेन में है। तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है। ए पर वैल्यू ऑफ फंक्शन देखो, जितना यहाँ पर है ठीक उतना ही यहाँ पर है, यानी एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी ये लेंथ हमारी बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। ओके, साथ में आपका फंक्शन कहीं पर भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए। ओके, ये बिल्कुल कंटिन्यूअस होना चाहिए, और साथ में डिफरेंशिएबल भी हो ओपन इंटरवल में। ऐसे केस में कम से कम एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर स्लोप 0 होगा। वह पॉइंट यहाँ पर आया है जहाँ पर स्लोप 0 है। यही बात थ्योरम, रोल्स थ्योरम बोल रहा है। यहाँ पर स्लोप 0 होगा, कम से कम एक पॉइंट। दूसरे एग्जांपल में देखो 2 पॉइंट आया, देखो ए पर वैल्यू देखो, ये लेंथ है, ठीक है, माफ़ कीजिए, फिर से देखो, ये आपका जो कर्व है, ठीक है, ये कर्व, ये डोमेन ए है, ये डोमेन बी है। कर्व ने एक्स एक्सिस को टच किया है, तो इसलिए यहाँ पर एफ ऑफ ए आपका 0 है, और यहाँ पर एफ ऑफ बी क्या है? ये भी 0 है। यानी इस बार लेंथ ए की भी 0 है, बी की भी 0 है, यानी आपस में इक्वल है। ओके, ऐसे केस में कंटिन्यूअस है, साथ में डिफरेंशिएबल भी है। तो 2 पॉइंट मिले, यहाँ पर केवल एक पॉइंट सी मिला था, यहाँ पर 2 पॉइंट, एक पॉइंट C1, एक पॉइंट C2, जहाँ पर स्लोप क्या होंगे? 0 होंगे। स्लोप 0 का मतलब जो डायरेक्शन होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। ओके, तो 2 पॉइंट मिल गए। तो ये बोल रहा है कम से कम एक पॉइंट सम सी इन क्लोज ओपन इंटरवल ए बी में, ठीक है। इस पर क्वेश्चन जो होंगे वो इस तरीके से हैं, जैसे वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ए इज इक्वल टू -2, बी इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब यह फंक्शन जो है ध्यान देने की है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, साथ में क्वाड्रेटिक फंक्शन पॉलिनॉमियल है, और जो भी पॉलिनॉमियल होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं अपने डोमेन पर। यहाँ पर जो डोमेन है वो क्लोज इंटरवल -2 से 2 तक है, इसलिए यह फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो गया। एंड ये क्वाड्रेटिक फंक्शन जो भी होते हैं, वो पॉलिनॉमियल फंक्शन जो भी होते हैं वो डिफरेंशिएबल भी होते हैं अपने ओपन इंटरवल -2 से लेकर 2 तक। साथ में देखो, यहाँ पर अगर आप ए पर वैल्यू ऑफ फंक्शन पता करेंगे तो एफ ऑफ -2 वो इसी फंक्शन से निकलेगा। यहाँ -2 रखेंगे तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 ये आपका हो जाएगा 6, और 2 का वैल्यू आप फंक्शन पता करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 6। दोनों की लेंथ सेम है। ऐसे केस में अब आपका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन यानी अब डैश y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? y डैश ये हो जाएगा 2x, ठीक है। अब 2x, अब इसको किसी भी पॉइंट पर, इन दोनों के बीच में कोई भी पॉइंट ले लो, इसको डिफरेंशिएट करो, इवेलुएट करो। तो इवेलुएट करोगे
तो 2x मान लो पॉइंट आपने सी ले लिया, तो 2c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0। तो ये जो c की वैल्यू आई है, आप देखो क्या -2 से 2 के बीच में है, तो आप कहोगे हाँ है। तो इसका मतलब थ्योरम आपका जो है रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो गया। ओके, अब हम आते हैं मीन वैल्यू थ्योरम पर। ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम क्या है उसको सुनो। मीन वैल्यू थ्योरम, इसे लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं, MVT। ठीक है, यहाँ पर आपका जो फंक्शन है उसका क्लोज इंटरवल a to b है। ठीक है, डोमेन ये है और कोडोमेन R है। फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, क्लोज इंटरवल ए बी में, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट सम c इन ओपन इंटरवल ए बी सच दैट f डैश c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। ओके, यहाँ पर एग्जाम्पल से देखो, ये आपका कर्व है। ठीक है, ये आपका कर्व है। ओके, ये कर्व है मतलब फंक्शन है, और इसका जो डोमेन दिया है वह ए से है बी तक। ए पर वैल्यू ऑफ फंक्शन यहाँ पर देख लो ये है, और बी पर वैल्यू ऑफ फंक्शन ये है। तो यहाँ पर एफ ऑफ ए कम है, एफ ऑफ बी अधिक है। ठीक है, फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूअस है, फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है। ओके, तो कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिलेगा आपको जहाँ पर यह स्लोप, यानी पॉइंट सी पर देखो ये स्लोप है। पॉइंट सी पर जो है स्लोप एफ डैश सी वह इक्वल होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के। ओके, इसके लिए देखो एग्जांपल, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन द इंटरवल 2,4। ओके, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ आप जानते भी हो, चलो उसको भी बना लेते हैं हम लोग। ये देखो एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस, डोमेन इन्होंने 2 से लेकर 4 तक बता दिया, 2 से लेकर 4 तक। 2 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना मिलेगा, 2 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन 4 मिलेगा। ठीक है, अब 4 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन आपको 16 मिलेगा। तो इस कर्व को अगर आगे बढ़ाते हैं तो ये ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 16, और 2 की वैल्यू कितनी मिलेगी 4। ओके, अब इस पर कहीं एक पॉइंट ऐसा होगा, कोई एक पॉइंट, ठीक है, जिस पर एफ डैश सी इक्वल होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। यहाँ पर बी का काम कौन कर रहा है 4, तो एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन 4 माइनस 2। एफ ऑफ 4 आपका कितना है 16, एफ ऑफ 2 जो है वो 4 है, तो 4 माइनस 2, तो ये कितना आ गया 16 4 के 12, 2 कितना आ गया 6। तो एफ डैश सी इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, ये 6 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो एफ डैश सी आपका 6 जो कि पॉजिटिव है, तो स्लोप आपका पॉजिटिव है। ठीक है, अब जो सी है वह 2 और 4 के बीच में होना चाहिए, यहीं पर आपको कहीं पर ऐसा मिलेगा तो बिल्कुल सही है। इसको जब आप यहाँ पर, ये आपका क्या है एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से एफ डैश से एक्स कितना आया है 2x आया है, और एफ डैश सी कितना आ जाएगा 2c आ जाएगा। तो अब एफ डैश सी तो आपने यहाँ 6 निकाला है, तो यानी ये 6 हो गया, तो 2c इक्वल टू 6, तो c इक्वल टू 3। ये 3 जो है 2 4 के बीच में है, तो आप कहेंगे हाँ है, इसका मतलब आपका मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो वेरीफाई हो गया। ठीक, तो इस पर क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस पर देखेंगे। ओके।